डिवीज़न ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, इससे पहले क्या पढ़े थे हम लोग? एडिशन पढ़े, फिर क्या पढ़े? सब्सट्रैक्शन पढ़े, फिर क्या पढ़े थे? मल्टीप्लाई। अब क्या पढ़ेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिवीज़न पढ़ेंगे, है ना। बहुत आसान है। ठीक है, क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन है ना, लिखो क्वेश्चन। डिवाइड, मेरे साथ साथ करते जाना तभी समझ में आएगा। डिवाइड 18x² y बाय 6xy, है ना, ये क्वेश्चन है। ठीक है, लिख लो क्वेश्चन। ठीक, मैं इसको मिटा रही हूँ। क्या है? 18x² y बाय 6xy। क्या करना है? डिवाइड करना है। ठीक है, तो फिर सॉल्व लिखो। सॉल्व, डिवाइड है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे? इस टाइप का लिख सकते हैं। क्या है क्वेश्चन? 18x² y डिवाइड 6xy, है ना, ये है। इसको मैं किस टाइप का लिख सकती हूँ? इस टाइप का। क्या होगा? इक्वल टू, इसके नीचे लिखना है ना। क्या होगा? 18x² y अपॉन 6xy। आया समझ में इतना? क्या करिए? डिवाइड किए, क्या था यहाँ पर? बाय था, बाय की जगह पे क्या करेंगे? डिवाइड था, इसलिए यहाँ पर डिवाइड का साइन लगा दिए। क्या हो गया? ये तो बाकी सेम है, ये क्वेश्चन है ना। तो फिर क्या हो गया? 18 डिवाइड को हम लोग अपॉन भी लिख सकते हैं, इस टाइप का भी लिखते हैं, इसलिए हम लोग क्या लिखे? 18x² y अपॉन 6xy। आया समझ में इतना? ठीक है, इतना आ गया होगा। चलो, मेरे पास स्पेस कम है, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ? इसको मिटा रही हूँ। तुम लोग लिखते जाओ। ठीक है, अब देखो 18 है, इसके नीचे लिखना है ना, यहाँ लिखना। क्या होगा? x² का मतलब क्या है? x का मल्टीप्लाई कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है। ऐसा समझ में? इसको मैं x इंटू एक्स लिख सकती हूँ। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? x इंटू एक्स लिख सकती हूँ, है ना। तो फिर मैं क्या लिख दी यहाँ? 18 इंटू एक्स इंटू वाई। आया समझ में? ये वाला y, ये वाला 18x² था, इसलिए मैं क्या लिख दी? x इंटू एक्स। 2 टाइम्स है यहाँ पर। क्या है? x का स्क्वायर है, मतलब x का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स है, इसलिए मैं क्या लिख दी? x इंटू एक्स। फिर ये वाला y अपॉन 6xy। देखो यहाँ पर क्या है? नंबर का सबसे पहले करते हैं। ठीक है, 6 के टेबल में 18 आता है, आता है कि नहीं? आता है ना। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। ठीक है, 3 हो गया। ये डिनोमिनेटर का x और ये ऊपर वाला x क्या होगा? कट होगा, है ना। 2 नहीं कट होगा, एक के बदले एक कट होगा। ये पूरे को मत, 2 को मत काट देना। दोनों x नहीं कटेगा, इस x के बदले में इस x कटेगा। फिर और x है डिनोमिनेटर में नहीं है ना। तो फिर क्या होगा? नीचे डिनोमिनेटर में फिर से देखो y है, तो ये y कटेगा। आया समझ में? एक y के बदले एक y कटा, एक ठो x के बदले एक ठो x कटा। ठीक है, बचा क्या? ये वाला x कटने के लिए कोई है ही नहीं डिनोमिनेटर में, तो फिर क्या हो गया? बचा कितना? 3x। यही क्या है? इसका आंसर है। आया समझ में? ठीक है, चलो और एक एग्जाम्पल लिख लो इतना। डिवाइड, क्वेश्चन लिखो। डिवाइड -35 mn² p / 7n है ना, ये क्वेश्चन है। तो मैं इसको क्या लिखूंगी? है ना, तुम लोग एक बार लिखना सॉल्व करके। -35 mn² p डिवाइड 7n p। इतना लिखने के बाद मेरे को क्या करना पड़ेगा? आसान करने के लिए मैं क्या करूँगी? 35 mn² p अपॉन 7n p, ये क्वेश्चन है ना। चलो, इसके बाद में फिर क्या होगा? देखो, इतना होने के बाद में, ठीक है, अब क्या हो गया? चलो, इसको मिटाना ही अच्छा रहेगा, है ना। डिलीट करते हैं, स्पेस कम है। आ रहा है समझ में? इतना तो आ ही गया होगा, है ना। ये तो अभी तो क्वेश्चन ही लिखे हैं। ठीक है, अब देखो, इसको क्या लिखूंगी मैं? इक्वल टू लिखना, इसके नीचे लिखना -35, ठीक है, इंटू ये m, ठीक है, इंटू ये n² है, मतलब क्या करेंगे? इस n को 2 टाइम्स लिखोगे, n इंटू n इंटू ये क्या है? p है।
अपॉन 7NP, 7NP। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो क्वेश्चन क्या है, -35m, ये सब क्या है एक दूसरे के साथ में क्या हुआ है, इंटू हुआ है। ठीक है, तो -35 लिखी इंटू m इंटू n स्क्वायर है। n स्क्वायर का मतलब क्या है, इस n का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है ना, इसलिए मैं यहाँ क्या लिख दी, n इंटू n, ये वाला p अपॉन 7NP। बाकी तो एज इट इज़ है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक लिखते जाना तुम लोग, है ना, तब समझ में आएगा। इतना तो कर ही सकते हो। अब देखो, अब नंबर का करते हैं। 7 1 जा क्या होता है, 7 के टेबल में 35 आता है ना, कितना होता है, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। फिर देखो नीचे में n है, डिनोमिनेटर को पहले देखना, तो ये n और ये n कैंसिल होगा। एक n कट रहा है तो ऊपर का भी एक n कटेगा, पूरा n को कट मत कर देना, समझ में आ रहा है। एक n के बदले में एक n, समझ में आया। और इस p के बदले में ये वाला p बचा, कितना, -5, ये m बचा है, ये नहीं कटा है ना, तो m, और ये n बचा है तो n, तो आंसर क्या हो जाएगा, -5mn, यही क्या है इसका आंसर है। आया समझ में। कैसे भी प्रॉब्लम हो अब कर लोगे या और बताऊं। चलो बस इतना ही, बाकी तुम लोग करोगे, है ना, बहुत इजी है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक, डिवाइड 16m स्क्वायर प्लस 4mn माइनस 12mn स्क्वायर बाय 2m, है ना, ये क्वेश्चन है। पहले वाला क्वेश्चन इस टाइप का नहीं था, है ना, सिंपल सा एक रहता, फिर ये डिवाइड वाला क्वेश्चन रहता। लेकिन यहाँ पर कितने हैं, देखो इक्वेशन है ये पूरा, है ना, 16m स्क्वायर प्लस 4mn माइनस 12mn स्क्वायर, है ना। डिवाइड किससे करना है, 2m से, इन पूरे को। उस वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में फ़र्क है ना, फ़र्क समझना। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिख लो तुम लोग इतना। ठीक है, अब देखो मैं इसको मिटा रही हूँ, पॉज करके तो लिख ही सकते हो ना। अब देखो क्या होगा, मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 16m स्क्वायर प्लस 4mn माइनस 12mn स्क्वायर। ये मैं कहाँ से लिखी, ये क्वेश्चन है ना, n का स्क्वायर अपॉन 2m। आया समझ में इतना, ये क्वेश्चन है, इसको मैं अपॉन करके लिख ली। ठीक है, अब देखो 16m स्क्वायर अपॉन 2m, है ना, मतलब इस 16 के साथ में ये डिवाइड होगा, क्या डिवाइड हो रहा है, 2m। आया समझ में, प्लस इस बीच में क्या है, साइन क्या है, प्लस है, तो प्लस लिखो। फिर क्या है, 4mn अपॉन यहाँ क्या है, 2m, तो क्या लिखे, 2m। आया समझ में, क्यों, इसका डिवाइड इसके साथ होगा, मतलब हाँ 16 का डिवाइड एक बार 2 के साथ में होगा, 4mn का डिवाइड 2m के साथ में होगा, और यहाँ माइनस क्या है, माइनस, यहाँ माइनस लिखेंगे 12mn स्क्वायर अपॉन क्या होगा, 2m। आया समझ में इतना, आ गया होगा समझ में, है ना। चलो अब मैं ऊपर वाले को मिटाती हूँ, तुम लोग लिखते जाओ एक लाइन, है ना, समझ भी अच्छे से आएगा और कर भी लोगे। इतना हुआ, इतना होने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे अब, 16 लिखे, m स्क्वायर है मतलब क्या लिख सकते हैं, इंटू m। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग को आसान होगा करने में, अपॉन 2m। इतना आया समझ में, ये हो गया। फिर क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 4mn अपॉन 2m, ये वाला हो गया, माइनस 12 इंटू m इंटू यहाँ n का स्क्वायर है, मतलब n का मल्टीप्लाई कितने टाइम्स होगा, 2 टाइम्स होगा, n इंटू n अपॉन क्या हो गया, 2m। आया समझ में इतना, है ना, आ गया होगा। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, इसके बाद में कट कर देना है ना। तो फिर देखो 2 के टेबल में 8 आता है, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, कट हो गया। ये वाला m कट हुआ, इसलिए ये वाला m कट हुआ, ऊपर का एक m नीचे का एक m, पूरा m को कंप्लीट नहीं कट कर देना है। ठीक है, बचा कितना यहाँ पर, 8 और ये m, तो यहाँ क्या होगा, 8m। आ रहा है समझ में।
फिर यहाँ कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये वाला m और ये वाला m क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा कितना 2n, यहाँ पर n है ना, ये 2 बचा और ये n, माइनस 2 1 जा 2, 2 6 जा कितना होता है 12, आया समझ में। फिर क्या हो गया, ये m और ये m क्या हो गया, कट हो गया, ठीक है, बचा कितना 6, और फिर क्या बचा, यहाँ n इंटू n बचा है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, n स्क्वायर लिख देंगे, है ना, यही इसका क्या है, आंसर है। आ गया समझ में, बहुत आसान है, तुम लोग कर लोगे, ठीक है। चलो क्लास वर्क करो। क्लास वर्क 18 x स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइड माइनस 6xy, ठीक है। नेक्स्ट डिवाइड, है ना, डिवाइड पढ़ रहे हैं तो डिवाइड ही होगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2x4 माइनस 6x3, इससे कितना भी क्यूब हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, आसानी से कट हो जाएगा, प्लस सिंप्लीफाई करने तो सीख गए हो, स्क्वायर 4x स्क्वायर बाय 2x स्क्वायर, है ना, ये क्लास वर्क करो।